तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ गाचिया कूटा का एक और नया एपिसोड। और अगर आपने पीछे के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रूडो ने एक सपोर्टर की जान बचाई और कैसे रियो ने उस बड़े मॉन्स्टर को खत्म किया। और अब अगला एपिसोड, सुबह का वक्त। जांका उठता है, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजती है। बाहर निकलता है तो लोग पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे हैं और सामने है रियो। जांका कहता है, सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है? रियो, पागल है क्या? अभी रात हुई है और हम रूडो की वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वहीं रूडो एक कोने में चुपचाप उदास बैठा हुआ था। जांका कहता है, जिसकी पार्टी है वही अकेला उदास बैठा है। रियो बताती है, उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट ने उसे जंग के बीच में ही धोखा दे दिया, इसलिए उसका ये हाल है। जांका कहता है, मैंने सुना तुम्हारा पाला एक ट्रैश बीस्ट से पड़ा था। रियो कहती है, हाँ, हमने बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना किया जो एनिमा से नहीं बना था बल्कि उसकी पावर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से आ रही थी। जिस पर जांका पूछता है, आगे तुमने क्या किया? रियो कहती है, मैंने उस मॉन्स्टर को खत्म किया और बाकी काम सीनियर्स पर छोड़ दिया। इससे ज्यादा और मैं कर भी क्या सकती थी? मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूं ना। और उस मॉन्स्टर के बारे में एंजन तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ही लेगा। वैसे वो भी तो इस पार्टी में आने वाला है। जिसे सुन के जांका थोड़ा शॉक होता है। सीन शिफ्ट होता है। रूडो के पास ग्रीस आता है, जो वही सपोर्टर है जो उसके साथ लड़ रहा था। वो कहता है, कल तुमने बहुत बढ़िया काम किया रूडो, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ग्रीस, तुमने फॉलो को बचाया जो उनका दूसरा सपोर्टर था। रूडो कहता है, कल भी मुझे बचाने के लिए रियो को आना पड़ा। ऊपर भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं गुस्से में लड़ाई कर लेता था और मुझे बचाने के लिए रेगटो को आना पड़ता था। अभी भी मुझे खुद को बचाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसा दूसरा चाहते हैं वैसा मैं क्यों नहीं बन पाता? मैं ऐसा क्यों हूँ? जिस पर ग्रीस कहता है, शुक्रिया। रूडो को समझ नहीं आता कि वो उसका शुक्रिया अदा क्यों कर रहा है। आगे वो बताता है, शुरू में ज्यादातर गिवर्स हम सपोर्टर्स को नीची नजरों से देखते थे क्योंकि हम मॉन्स्टर्स को खत्म नहीं कर पाते और हम में उन जैसी पावर्स भी नहीं हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे। तुमने जिसकी जान बचाई वो भी पहले एक गिवर बनना चाहता था और वो अभी अपनी एक प्यारी चीज पर काम कर रहा है। लेकिन उसका कहना है कि अगर वो गिवर बन भी गया तब भी एक सपोर्टर ही रहेगा, जिससे वो साबित करना चाहता है कि सपोर्टर का भी रोल कम नहीं है। और फिर ग्रीस उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, ज्यादा मत सोचो कि लोग तुमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। तुम ये सोचो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है और तुम यहाँ नीचे आने से पहले क्या चाहते थे। जिस समय तुम इस बात को जान लोगे तब शायद तुम्हारा पावर भी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। तभी वहाँ एंजन की एंट्री होती है जो रूडो को थोड़ा चीयर करता है और सब मिलकर उसे पार्टी एंजॉय करने के लिए चलने को कहते हैं, जिनमें रूडो को एक अपनापन फील होता है और वो उनके साथ पार्टी करने चला जाता है। उसी समय एक गिवर म्यूजिक बजाता है और वॉल पे एक ग्राफिटी पेंट करने लगता है, जिसके बारे में एंजन रूडो को बताता है, उसे ध्यान से देखो रूडो, उसका नाम गॉब है और वो कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। आगे एंजन गॉब को कुछ मजेदार पेंट करने को कहता है, लेकिन गॉब का कहना था कि वो इसकी गारंटी नहीं ले सकता। सीन दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है जहां वही किडनैपर्स का लीडर जिसे रूडो ने मारा था वो मरने की हालत में कह रहा था कि उसने उस स्पेराइट लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया, इसलिए वो उसे बख्श दे। वहीं उसके सामने था एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला इंसान जो बेरहमी से उसे मार देता है और रूडो के बारे में बात करते हुए हंसता है। वहीं हेडक्वार्टर में टेलीफोन की घंटी बजती है। सैम्यू फोन उठाती है। पता चलता है कि मिशन का बुलावा आया है। सैम्यू ब्रीफ दे रही होती है। तभी जांका पूछता है, उनकी टीम में रूडो क्या कर रहा है? मानता हूँ मैं ही इसका ट्रेनर बनने वाला हूँ, लेकिन अभी भी ये जेनिटर्स में शामिल नहीं हुआ है। सैम्यू बताती है कि ये बात रूडो से भी जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने उसे बुलाया है। आगे वो बताती है, एक क्लाइंट ने बताया एक ट्रैश बीस्ट ने कोई कीमती चीज चुरा ली है और वो चीज
आसमान से आया एक इंसान है। ग्रीस रूडो से कहता है, ये फैसला तुम पे है कि तुम इस मिशन पे आना चाहते हो या नहीं। रूडो कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचना है और अगर इससे मुझे ऊपर जाने का कोई भी हिंट मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ। टीम रेडी होती है। जाका टीम को लीड करेगा। वहीं जाते वक्त फोलो ग्रीस का एक सीक्रेट रिवील कर देता है, उसका लकी चार्म, जिससे वो हर मिशन पे जाने से पहले प्रे करता है। सब हंस रहे थे पर हवा में एक थोड़ी सी टेंशन भी थी और तब एक अजीब सी लड़की उनके पास आती है और कहती है, मैं ही हूँ वो मर्चेंट जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है, जो उन्हें एक बिल्डिंग के पास लेके जाती है। उस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद वो उन्हें धक्का देकर और अंदर ले जाती है, जहाँ नीचे जमीन टूट जाती है, टीम गिर जाती है पर सब सेफ हैं। पर जो लड़की उनकी गाइड थी वो मेल्ट होने लगती है। उसका चेहरा एक डिस्टर्बिंग रूप ले रहा था और दूर से दो आदमी आते हैं। जाका बताता है कि वो रेडर्स हैं। रेडर्स कहते हैं, उस एस्पेराइट लड़के को हमें दे दो। ग्रीस प्लान बनाता है, एग्जिट ढूंढो। रूडो तुम मेरे साथ आओ। जाका, मैं यहाँ संभाल लूंगा, तुम लोग रूडो को लेकर निकलो। उनमें से जो रेडर लड़की होती है वो अपने पावर से बहुत सारी कीचड़ की गुड़िया बना लेती है, जिन्हें जाका आसानी से खत्म कर रहा था। तभी दूसरा रेडर कहता है, तुम इन सब के चक्कर में मेरे बारे में भूल ही गए। ऐसा कहकर वो एक गुड़िया के अंदर से जाका पर हमला करता है। ऐसे ही पपेट्स के अंदर छुपकर वो आदमी जाका पर बार बार हिट करता है और फ्लोर पे बिछी कीचड़ भी जाका का मूवमेंट स्लो कर रही थी। वो लड़की कहती है, गिवर्स में तुम एकमात्र गिवर हो जो हमारे टक्कर का था, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। जाका एनालाइज करता है और कहता है, मैं तुम लोगों के पावर को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, जिसमें तुम्हारी पावर है कीचड़ को कंट्रोल करना और जो मुझ पे अटैक कर रहा है उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बर्फ में पहनने वाले शूज हैं, जो शायद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के काम आता है। और ये सब मैं इसलिए जान पाया क्योंकि मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और फिर वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों का सही है, कीचड़ ने बना दी जोड़ी। जिससे वो लड़की गुस्सा होकर उस पर अटैक करती है। तभी जाका अपने स्टिक को जमीन पे मारता है और दोनों अटैकर्स का लोकेशन ट्रैक कर लेता है और एक तेज अटैक करके दोनों को खत्म कर देता है। जाका कहता है, तुम दोनों तो एक ही स्ट्राइक में निपट गए। तभी एक आवाज आता है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जाका के पीछे से वही डरावना चेहरा सामने आता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो कमेंट्स में बताइए कि क्या जाका उस डरावने इंसान को संभाल पाएगा या जाका उसके हाथों मारा जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आरिगातो गोजाइमास।